गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित गंग नहर, जिसे लोग छोटा हरिद्वार भी कहते हैं, एक बार फिर से ये गंग नहर सवालों के घेरे में है। पिछले कुछ समय में नहर में डूबने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। पहले ये जान लीजिए, इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के बीच तनाव बढ़ा दिया, चिंता बढ़ा दी है। क्या ये केवल दुखद हादसे हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमी है, या फिर कुछ मामलों में ऐसे सवाल हैं जिनकी निष्पक्ष और गहनता से जांच बहुत आवश्यक है। शहर विधायक संजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उच्च स्तरीय जांच की मांग करी है। इससे पहले लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी सुरक्षा व्यवस्था और जांच को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। वह कुछ सामाजिक संगठन और स्थानीय नागरिकों ने भी विभिन्न आशंकाएं व्यक्त की हैं इन दुर्घटनाओं पर। हालांकि अब तक इन दावों और आरोपों की पुष्टि किसी न्यायालय, जांच एजेंसी या आधिकारिक रिपोर्ट द्वारा नहीं हुई है, ये भी स्पष्ट कर दें। हरनीत प्रकरण की अगर बात करें तो हरनीत प्रकरण समेत कई मामलों में परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ परिस्थितियां ऐसे प्रश्न खड़े करती हैं जिनका उत्तर मिलना आवश्यक है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा उपाय बढ़ाए जा रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि गंग नहर में हो रही मौतों के पीछे सिर्फ हादसे हैं या कुछ और। क्या स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग जो हो रही है उचित है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पीड़ित परिवारों को उनके सभी सवालों के जवाब मिल पाएंगे? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बहस। आज की बड़ी बहस तथ्यों के आधार पर सवालों के साथ जवाबों की तलाश। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे। वहाँ आसपास के क्षेत्र में मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं और इन मुसलमानों का ये षड्यंत्र है। हमारे जितने भी बच्चे वहाँ जाते हैं, इनका तो एक जिहाद है, हर तरीके का जिहाद, जैसे मूत्र जिहाद है, थूक जिहाद है, लव जिहाद है और ये भूमि जिहाद है। तो इस तरीके का ये जिहाद है। ये भी हमारे बच्चों को मारने का एक जिहाद है। और हमारे बच्चों से जैसे आपने देखा होगा, अब तो दिन में कहीं भी तमंचा लगाकर या चाकू छुरे लगाकर और ये सोने की छीन झपट करते हैं। और वहाँ तो इन्हें आसानी से जो है, जब बच्चे नहाने जाते हैं तो उनका पता लग जाता है कि बच्चे ने ज़्यादा सोना पहन रखा है। और नीचे से, क्योंकि ये जो जब तैरते हैं, जितने भी मुल्ला हैं, इनकी इतनी प्रैक्टिस है, आपने देखा होगा, जो भी लड़के वहाँ डूब जाते हैं, उनके परिजन जब भी उन्हें बचाने के लिए ये तैराक को ढूंढते हैं, वो सारे मुसलमान हैं। और सारे मुसलमानों की प्रैक्टिस इतनी है, वो काफी लंबे समय तक अंदर नदी में रह सकते हैं। तो गंग नहर में अंदर रहकर और वो टारगेट करके और वहां नीचे से अंदर ही पांव पकड़ के और दूर तक लेके चले जाते हैं। ये चिंताजनक है घटना। मुरादनगर नहर में पिछले 15 दिन पहले 3 युवकों की मृत्यु हुई है डूबने से, और उनमें से 2 अच्छे तैराक थे। तो सवाल उठता है कि भाई जो अच्छे तैराक हैं वो गंग नहर में कैसे डूब रहे हैं इतनी भीड़ के बीच में। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने बड़े ध्यान से इसको सुना और उस पर अभी कार्रवाई की जो है वो चल रहा है। बैरिकेडिंग वगैरह वहाँ पर की जा रही है, सख्ताई की गई है। मैंने कहा कि जो ये मौतें हुई हैं इनकी जाँच होनी चाहिए, वहाँ पर कैमरे लगने चाहिए, वहाँ पर आपदा जो वो राहत दल है वहाँ के और NDRF इनके जवान वहाँ पर होने चाहिए, तैनात होने चाहिए। और अगर क्योंकि आसपास में मुस्लिम गांव हैं और कई बार पीछे बताया गया है कि जो युवक सोने के कड़ा या सोने की अंगूठी या सोने की चैन पहनते हैं, तो ऐसे युवकों को पैर पकड़कर खींचने की भी घटनाएं पीछे पता चली है। 27 वर्षीय हरमीत सिंह भाटिया, इनकी मौत के बाद ये पूरा मामला संदिग्ध लगने लगा। एक CCTV फुटेज बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, उसमें दिखाई देने को तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तभी इस किनारे पर खड़ा एक शख्स जो है वो पानी में उतरता है और एकदम से जो हरमीत हैं वो गायब से हो जाते हैं। बड़े अच्छे तैराक थे, परिवार का ऐसा कहना है। अभी आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी, आज हम इन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर बात करेंगे। साथ में जो हरमीत सिंह भाटिया वाला मामला है इसको भी आज हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। बता देते कि पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं जिससे हम बात करेंगे। प्राची बग्गा जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्राची बग्गा परिजन है। हमारे साथ अमित प्रजापति
कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बता आपको ये दे कि अमित प्रजापति हिंदू रक्षा दल से हैं। हमने अभी आपको पिंकी जी की बाइट भी सुनाई। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट हैं, अकील खान। लेकिन पहली प्रतिक्रिया में प्राची बग्गा जी, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इस पूरे मामले में क्यों लग रहा है कि सारा मामला जो है वो संदिग्ध है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? उसके बाद में मैं अन्य पैनलिस्ट से बात करूंगा। सबसे बड़ा डाउट मेरे को यही है कि जो बॉडी है वो हमें 26 किलोमीटर की बाद मिली है, जिसके बीच में बहुत सारे बम पड़ते हैं और जो डैम बने हुए हैं। मतलब इतना दूर बॉडी इतने 14 आवर्स में कैसे चली गई? और जो सनी है वो आधा तो नदी पार कर गया, उसके बाद वो 15 सेकेंड के अंदर गायब हो गया। सबसे बड़ा डाउट बस मन में आता है कि बॉडी हमने जब इतनी एनडीआरएफ की टीम लगा दी, डैम क्लोज करा दिए, विद इन 6 आवर्स 7 आवर्स सारे डैम क्लोज है, बम्बे पड़ रहे हैं, नहरें पड़ रही हैं, कट्स आ रहे हैं, फिर बॉडी 26 किलोमीटर तक कैसे चली गई? तो इसमें ये जो बातें कही जा रही कि साइड में व्यक्ति खड़ा था, वो पानी में उतरा, उसके बाद एकदम से 15-20 सेकंड में सारा खेल हुआ है। जी जी। तो वो कौन हो सकता है, क्या है? कुछ आइडिया या कुछ आप कहना चाहो उससे संबंधित? वहाँ के लोकल लोग ही हो सकते हैं। हमें जगह जगह पर वहाँ के गांव के छोटे मोटे तैराक, गोताखोर वगैरह नजर आ रहे थे। हम कुछ क्लियर नहीं। अब सवाल ये है प्राची जी कि कोई ऐसा क्यों करेगा? ऐसी कोई निजी दुश्मनी तो थी नहीं उनसे? निजी दुश्मनी नहीं थी, ज्वेलरी के लिए कर सकते हैं। जैसा कि उनकी माता जी उनके साथ गई थी, उन्होंने बताया था कि उसने चेन वगैरह पहन रखी है। मुझे आइडिया नहीं है, मैं बाद में गई थी उसके पास, लेकिन उन्होंने चेन पहन रखी थी, हाथ में आईफोन था उनके। ठीक है, और बाकी चीजें तो वहाँ के प्रशासन को पता होगी, हमें इतना आइडिया नहीं है। हम तो बस एक ठीक है। प्राची जी प्लीज आप बने रहिएगा, रिक्वेस्ट है। अन्य पैनलिस्ट के बाद भी आप सुन पाएंगे। हमारे साथ हिंदू रक्षा दल से भी जुड़े हुए हैं अमित प्रजापति। अमित प्रजापति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। भैया जरा ये बताओ, ये पूरा मामला है क्या और कैसे ये संदिग्ध मौतें हो रही हैं? हमने पिंकी चौधरी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो जिहाद है और बड़े पैमाने पर चूंकि संख्या उधर बहुत ज्यादा इन लोगों की है और ये बड़े आसानी से इस प्रकार की चीजों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या आधार है इन आरोपों का? अमित जी देखो, एक सौ जब वहां कोई स्नान करने के लिए जाता है, छोटा हरिद्वार उसको बोला जाता है, तो वहाँ 80 से 90% जो है हिंदू ही वहाँ पे स्नान करने के लिए जाता है। बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तैराक भी होते हैं जो वहाँ पे नहा रहे होते हैं, पर वो प्रयास नहीं करते उनको बचाने का। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के ये प्रयास करते हैं कि ये बाहर ही ना आ पाए। और उसके बाद में प्रशासन की इतना लचीला व्यवहार वहाँ पे कि उनको ऐसा लगता है कि मौतें तो यहाँ नॉर्मल है। मतलब वहाँ पे डूबना एक नॉर्मल हो चुका है प्रशासन के लिए। और वो कहते हैं कि भाई ये लापरवाही है, बच्चों को भेजते क्यों ऐसा? अरे भाई, बच्चा हरिद्वार, छोटे हरिद्वार के नाम आपने दे रखा है, वो नहाने जा रहा है, स्नान करने जा रहा है, और गर्मी भी पड़ रही है, बच्चे जाती है स्नान करने। तो वहाँ पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, पुलिस भी होनी चाहिए। और एनडीआरएफ की टीम अभी, ये तो घटना 1 महीने पहले की मैं बता रहा हूँ, हिमांशु नाम का लड़का है, कॉलोनी हमारे गिरी मार्केट पड़ता है गाजियाबाद में, यहाँ का लड़का आपके बुलंदशहर जाके मिला। और बताओ, सारी व्यवस्थाएं एकदम ध्वस्त हो गई। एनडीआरएफ की टीम उसे ढूंढ नहीं पा रही है और आपकी 24 घंटे कम से कम उसको आने में इंतजार करना पड़ता है हम लोगों को गाजियाबाद के अंदर। मैंने खुद भी डीसीपी को कई बार कॉल किए, पूरे दिन वो मीटिंग में रहे। उस दिन मीटिंग। मैंने कहा जी, एक बॉडी कम से कम इतनी दूर चली जाएगी, क्योंकि बहाव जो होता है नहर का, चलती हुई नहर है, 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। और इसके बीच में अगर आप जाके वहां ग्राउंड पे रिपोर्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पे कई पुल गिरे हुए हैं। और जो रोकने के लिए जो उन्होंने बांध टाइप बनाए हुए हैं, उस बांध में वो बांध भी गिरा हुआ है, पुल भी गिरा हुआ है, वो लोहा नीचे अड़ा हुआ है। मतलब कई दुर्घटनाएं, मान लो बच भी जाने के चांसेस है तो वहां फंस के मर जाता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिस तरीके से वहां व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कोई बांध नहीं है। और एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त वहां नियम बना दिया जाए कि इससे आगे कोई ना जाए। जैसे एक जब इतना अच्छा केंद्र है वहां पर। नहीं, अब मुझे ये बताइए, ये इसमें ये तैराक जिहाद वाला एंगल कहाँ से आ रहा है, ये बताओ आप। तैराक, भाई साहब एक बात तो बताओ, अपने आदमी तो अपने ही तो बचाएगा, दूसरा आदमी क्यों बचाएगा? ये जिहाद का एंगल नहीं है तो क्या एंगल है, आप मुझे बताओ। ठीक, वो उसके पास अगर सोने की चैन है, वो क्यों नहीं मिलती फिर बॉडी पे? वो उसके हाथ में महंगी घड़ी है, महंगी अंगूठी है, तो क्यों वहां से गायब हो जाती हो? मतलब बॉडी तो मिल नहीं रही है पर अंगूठी जरूर गायब हो जाती है। ऐसा क्या होता है भाई एकदम वहां पे? और जब 24 घंटे के अंदर बॉडी फुल के ऊपर आ जानी चाहिए, उसमें यही तैराक मोटी मोटी रकम लेके वहां पर इनको ढूंढने का काम करते हैं, क्योंकि परिवार को अपने बच्चे की मिट्टी मिल जाए
वो उस समय पे भी बहुत संतुष्ट हो जाता है। तो वो मिट्टी ढूंढने के लिए इतना व्याकुल होता है, कितने रुपए भी देने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, मैं आपकी बात आ गई अमित जी। एक बार ओपनिंग रिमार्क मोहम्मद अकील खान जी का भी आ जाए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मोहम्मद अकील खान जी, तैराक जिहाद के इन आरोपों को बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और जो परिवार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, स्थानीय विधायक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, क्या है प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मामले में? अकील खान जी। आशीष भाई, ये जो मुद्दा आज आपने उठाया जी, और मैं आपकी आज और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं कि छोटा हरिद्वार बना मौत का अड्डा, गंग नहर की सुरक्षा पर उठे सवाल और हरमीत की मां की गुहार से किसी और मां की गोद ना उजड़े, ये बिल्कुल सच बात है कि जिस तरीके से वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार, एक योगी मुख्यमंत्री, वहां का LIU, वहां पुलिस प्रशासन, सारी चीजें मौजूद हैं, और फिर एक जहां पर एक धर्म को मानने वाले मुख्यमंत्री हो, संत महंत मुख्यमंत्री हो, इस तरीके से नहर में डूब जाना, डूब के मृत्यु हो जाना, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, वो किसी भी तरीके की। लेकिन मैं कह रहा हूं वहां पर जब ये नंद किशोर गुर्जर जी और संजीव शर्मा जी ने सरकार को कई पत्र लिखे और 2017 में आपके बताने के मुताबिक उनकी रिपोर्ट LIU की, तो आखिर वहां पर अभी जो ये अमित जी बता रहे हैं और आपने ये कहा कि तैराक जो है वहां पर मुस्लिम, तो कोई मुस्लिम वहां तैराक तैनात तो है नहीं, लेकिन अब मसला इस चीज का है कि जैसे ये पिंकी चौधरी जैसे लोग इस प्रदेश के अंदर नफरती चिंटू पैदा हो गए कि इनको हर एंगल में हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है। अभी दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल में घटना हुई थी, एक मुस्लिम शख्स ने कितने लोगों की जान बचाई थी। इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना चाहिए। जो घटना है इसकी मैं कह रहा हूं कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें अगर दोषी हैं तो इनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि पुनः ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता है क्या, आपको नहीं लगता अकील जी कि इस प्रकार की घटनाओं को सिर्फ हादसा मान लेना परिवार के साथ अन्याय करने जैसा है? अगर ये कहा जा रहा है और CCTV फुटेज में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अनमीत जो है बड़े अच्छे तैराक और तैरते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट चीजें पार कर ली थी, लेकिन एकदम से साइड में खड़ा व्यक्ति अंदर जाता है और 15-16 सेकंड के अंदर वो नजरों से ओझल हो जाते हैं, ये CCTV फुटेज कह रही है। और उसके आधार पर अगर हिंदू रक्षा दल ये कह रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, जांच हो जानी चाहिए, तो जांच में आपको आपत्ति क्यों आ रही है? जैसे ओनली बिकॉज की ये कह दिया गया कि हाँ भाई मुसलमानों की आबादी है वहां पर, ये लोग वहां पर रहते हैं, आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है। अकील जी, किसने आपत्ति की? आपत्ति कहाँ हमने की? हमने कोई आपत्ति की कि जांच ना हो। मैंने तो ये कहा कि संजीव शर्मा, नंद किशोर गुर्जर जैसे लोग सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कई पत्र मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। नहीं तो ये नहीं है, इसमें बस ये समझ से परे है। ठीक है अमित जी, ये नहीं, ये जो आप लोगों का आरोप है कि इसमें जो है मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट है, इस पे ये कहा जा रहा है मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से कि आप लोग नफरती चिंटू हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं को छोड़ दीजिए कम से कम। कोई बात नहीं, तो हमारे सामने आके जब कहेंगे वो जवाब हम इनको जब देंगे। टीवी पे तो मैं इनको क्या ही जवाब दूं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे जितनी भी घटनाएं हुई हैं, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, वहां पे केवल और केवल हिंदू को ही डुबोया गया है, हिंदू ही वहां डूबा है। मैं उसमें से 50% या 60% ये भी मान सकता हूँ कि चलो हादसा हो सकता है, पर वहां पे सारे हादसे केवल एक समुदाय के साथ ही हो रहे हैं। और जितने भी वहां तैराक हैं वो मुस्लिम ही क्यों हैं? जितने भी एक्सपर्ट तैराक हैं वहां पे, एहसान है, याकूब है, वो सब मुस्लिम ही क्यों है? वही क्यों वो भी ढूंढते हैं? अब तो जाके एक जांच का विषय बन गया है, तो ये बात हम चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप ग्राउंड पे जाके चेक कर लीजिए रैंडमली। आप क्यों बता रहे हैं? मैं पत्रकार हूँ, इन्हें मुस्लिम अकील खान जी इन्हें भेज दीजिए, इन्हें पता लग जाएगा जाके वहां पे कि वहां पे जितनी भी घटनाएं हो रही है, और वहां आसपास जितने भी दुकानें हैं, जितने भी वहां रोजगार चल रहे हैं, मतलब उन्हें रोजगार तो चाहिए, पर जब बच्चों को बचाने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? बताओ ना मुझे क्यों भाई? जब वहां पे उनका रोजगार, मैं कह रहा हूँ 60% रोजगार आप बताने गए थे, ठीक है, हमारे साथ प्राची जी भी हैं।
प्राची जी, इस पूरी घटना के बाद में पुलिस का, स्थानीय प्रशासन का क्या रवैया था आपके परिवार के प्रति? किस प्रकार का सपोर्ट आपको वहां से मिला या नहीं मिला, ये भी जरा बताइएगा दर्शकों को। हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली और वहाँ पे मैंने वहाँ के जो पंडित थे उन लोगों से फुटेज मारने की कोशिश करी। वो पंडित भी पैसे लेके काम कर रहे थे। हर जगह मुझे फुटेज के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ा। और पुलिस प्रशासन से मैंने बोला कि मुझे क्योंकि फुटेज के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा था कि हरमीत सिंह भाटिया है, तो मैंने उनसे मैंने बोला कि आप मिसिंग रिपोर्ट लिखिए, आप उनकी रिसर्च कराइए, पर इस तरह की रिसर्च उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 24 घंटे का वेट कर लीजिए, आपको बॉडी तैरती हुई ऊपर ही आ जाएगी। उन्होंने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। ये स्थिति है अमित जी। ये तो खैर ठीक है, आप जो तैराक जिहाद और तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोकल प्रशासन है शर्मनाक है। पंडा पुजारियों की स्थिति शर्मनाक है। लोकल गांव वाले खड़े थे, किसी ने बच्चे की मदद नहीं करी। अगर वो डूबता हुआ दिख रहा था, अगर वो कह रहे हैं कि वो डूब रहा था, तो क्यों नहीं वो लोग आगे आए? तो बेहद महत्वपूर्ण विषय, हरमीत सिंह भाटिया की मौत के बाद बेहद संदिग्ध चीजें निकलकर सामने आई। आज हम उन्हीं तमाम पहलुओं को आगे बढ़ाते उस पर चर्चा कर रहे हैं। पैनल में आपको फिर से बता देते हैं कि अकील खान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हमारे साथ अमन प्रजापति हिंदू रक्षा दल से हैं, प्राची बग्गा जी हैं, परिजन हैं हरमीत सिंह भाटिया की। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन अमित प्रजापति जी, ये तो एक जांच का विषय है कि इसमें किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है और वो कौन व्यक्ति उसके करीब गया जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये जो लोकल जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो पंडा लोग हैं, पुरोहित लोग, ये लोग भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर। वहाँ का जो स्थानीय थाना पुलिस जो है, इनके तरफ से भी कोई सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा, तब तो इस प्रकार के मौतों को आप कैसे रोक पाओगे? नहीं, वो टोटल प्रशासन फेलियर है। मैं पंडित पुजारी को भी नहीं कहूंगा, क्योंकि पंडित पुजारी वहाँ वीडियो दिखाने ले रहे हैं सर। वो अभी आप सुन रहे हैं, प्राची जी कह रही है एक चीज का पैसा ले रहे हैं। प्राची बहन जी ये बात बता रही है। मैं कह रहा हूँ प्रशासन ही का तो फेलियर है। प्रशासन को इन्होंने बताना चाहिए था और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। मतलब वो फुटेज दिखाएंगे, उसके भी पैसे ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं कह रहा हूँ वो बॉडी को ऊपर आने का मतलब, आप समझ रहे हो, वो एक मरने का, बचाने की तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है। बचाने की प्रक्रिया में कोई बात ही नहीं, वो तो कहते बॉडी फूल के ऊपर आ जाएगी, नहीं बॉडी, वो उसको डूबने का मतलब अब ये अमित जी बड़ा संवेदनशील है। मतलब आप, मेरे परिवार का अगर कोई व्यक्ति डूबा हो, मैं परेशान होकर कहीं जाऊं, तो ये अगर सामने से जवाब मिलेगा, सदस्य ये जवाब अगर मिलेगा, का कार्यकर्ता और मैं खुद भी वहां पर 100-150 लोग हम रोजाना जाते थे। हमें पता है एक हफ्ते में जाके किस प्रकार वो बॉडी मिली है। और अभी जल्दी में ही हमारे गनौली में एक भाई है ओमकार जी, उनकी हत्या करके उसी नहर में डाल दिया गया था। उसकी बॉडी भी जाके आपको मथुरा मिली है। आप ये सोचिए, मतलब इतना सिस्टम है, इतने बांध बना रखे हैं, इतने डैम बना रखे हैं, मुझे किस काम के। और फिर वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग बाग, डे नाइट की ड्यूटी है, तनख्वाह मिल रही है उनको भाई। डैम पे कर्मचारियों की तनख्वाह बंदी हुई है, वो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं जब वो ये जांच ही नहीं कर पा रहे कि एक बॉडी यहाँ पे जा रही है, निकल के आराम से चली जाती है। नहीं मतलब तो जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ, परिवार का भी बयान मैंने सुना, प्राची जी भी कह रही हैं कि भाई बड़े अच्छे तैराक थे वो। इतने अच्छे तैराक का इतना दूर तक तैर के जाना और विदिन 16 सेकंड एकदम से गायब हो जाना, ये बहुत ज्यादा हैरान करता है। और इस पे जांच होके सबको पता भी लगना चाहिए कि आखिर ये गलती थी किसकी। नहीं तो ये बहुत बड़ी वो जो 45 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है अमित जी, उससे संबंधित जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उस फुटेज में, जो हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, ये बताइएगा कि अब तक इतना समय होने के बावजूद उससे संबंधित मामलों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? पुलिस कर क्या रही है जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं वो लोग? ये पुलिस को नहीं लग रहा ना, पुलिस का या किसी अधिकारी का बेटा नहीं है ना वो। ये एक सामान्य परिवार का बेटा। प्राची जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ प्राची जी, प्राची जी का ऑडियो बढ़ाओ भाई। प्राची जी आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने, आपका जो डिवाइस है मैम उसको अनम्यूट कीजिए, तब आपकी आवाज आएगी। हाँ अब अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो जब वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये बचा रहा है बस। तो मैंने कहा ये जो बचाने वाला पर्सन है, आप इसको बुलाओ। पुलिस वालों से ही कहा एक बार आप इनसे पूछताछ करें, उस बच्चे का चेहरा दिखाएं ताकि कोई आइडेंटिफिकेशन हो सके। उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं आप यहीं रहिए, अभी एनडीआरएफ की टीम आएगी, वो एक्शन लेगी, आप खड़े रहिए। बस उन लोगों का यही जवाब था, आप यहीं रहिए। नहीं तो इस सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद आपके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या है प्राची जी? मेरे मन में सवाल ये है, जब पूरी नहर वो बच्चा क्रॉस कर गया, फिर ये कोने में एक आदमी आता है इसे बचाने के लिए, पूरी अगर उसे दिख रहा था ये डूब रहा था, तो ये पहले क्यों नहीं गए? वहां पे और स्थानीय लोग गोताखोर थे, वो लोग भी नहीं गए, इसका वेट कर रहे थे कि नहर के किनारे पर आएगा।
नहर के किनारे की बात कुछ सेकंड ये जाता है और ये वापस आ जाता है उसको वहीं छोड़कर और भाग जाता है। किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, कोई चिल्लाया नहीं, सब कुछ साइलेंटली हो गया। जब कोई डूब रहा होता है तो आप चिल्लाओगे, हेल्प के लिए मदद मांगेंगे, पर कोई इसके एक दूसरा इसके साथ जाता है, वो भी फटाफट वापस आ जाता है। अकील खान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अकील खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अकील खान जी, ये जो सीसीटीवी फुटेज है उसको आप सिर्फ एक हादसे का सबूत मानते हैं ये, या फिर ये कोई संदेह का सबूत है? मैं असीत भाई बड़ी जिम्मेदारी से और निष्पक्ष बात कह रहा हूं आपके चैनल पे। हिंदू मुसलमान वाली भाषा आप हटा दीजिए। ऐसी कृत्य जो लोग, पहली बात तो किसी को करने का अधिकार नहीं है कि किसी की जान लेना, किसी को पानी में डुबो कर जान ले लेना, ये निहायत गलत बात है और इसको किसी को ये अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से ये प्राची जी ने कहा कि वहां के सरकार के, जिला प्रशासन के, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बिल्कुल तह तक जांच करे, इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस तरीके से अमित जैसे लोग तुरंत हर मामले को हिंदू मुसलमान में ला करके कि मुस्लिम वहां पर तैराक है तो ये डुबो देता है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं आपके कहने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, तैराक हैं, इनकी एक एक जिम्मेदारी जांच होनी चाहिए। अगर मुस्लिम कोई निकलता हमसे पता नहीं क्या, अरे हमसे मिल लो, हमारी समस्या का समाधान भी कर देंगे। वरना ये अमित जैसे लोग, अमित गुप्ता जैसे, अमित जैसे लोग सिर्फ इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर नफरत के बीच हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। अखिल खान जी, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको मैं काउंटर नहीं करना चाह रहा हूँ, आपकी बात को मैंने कभी नहीं काटा। आप फिर दोबारा घुसते हो हमारे बीच में। अरे मिल लो हमसे आगे, इतनी समस्या है तो आपकी समस्या का आप निष्पक्ष बात नहीं कर रहे, आप निष्पक्ष मांग करिए। क्यों तुम्हारा नाम तो नहीं लिया मैंने? अभी मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करी है। कहाँ है दिमाग आपका? आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं करी है। मुस्लिम दोषी निकलता है। मैंने प्रशासन की फेलियर बताया इसमें। मुस्लिम दोषी निकलता है। आपके चैनल, आपका चैनल इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, इनको सुना देना बात। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा दिल्ली के मामले को, मैंने कहा मैंने नहीं करी है, जहां पर उसमें आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दिल्ली की घटना आपको बताई, वहां पर भी तो जिहादी थे। अभी ये दुखद घटना है, आप लोग इसमें ज्यादा मजे मत लिया करो। हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं, वहां पे मैं कह रहा हूँ स्थानीय लेवल पे जाके जांच कर लो सारे। ठीक, ओके ओके, नहीं अगर एंगल है तो एंगल होना चाहिए। अगर है ये तैराक जिहाद का मामला है तो उस दिशा में भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल हैरान करता मामला, उस पहलू पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, ओके, मेरे पास समय थोड़ा सीमित था, लेकिन आप लोग जुड़े, समय दिया, बहुत आभार आपका। अमित जी आपका बहुत आभार, थैंक यू सो मच। अकील जी आपका भी बहुत आभार, प्राची जी जुड़ी, आपका भी बहुत आभार। चर्चा में मेरे साथ इतने, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।